गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी। आशा करती हूँ सद्गुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। साखी का शीर्षक है, विषय है कीमत। चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए आज की ये साखी सुनते हैं। साध संगत जी, नैना आंखों में आंसू भरे हुए अपनी सास के सामने सर झुकाकर खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि मानो नैना से कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया हो। उसकी सास विमला जी उसे गुस्से में घूरते हुए बोली, देखो बहू, बात तो साफ है, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी परवरिश ठीक से नहीं की, ना तो उन्होंने तुम्हें ठीक से खाने पीने को दिया। इतना ज़्यादा बेकार खान पान की वजह से तुम्हारा वज़न इतना बढ़ गया होगा। शायद वो तुम्हें अच्छा खाना नहीं खिलाते होंगे। अब गलती तुम्हारे पिता ने की है तो खामियाजा भी उन्हीं को ही भुगतना पड़ेगा। एक तो हमने इतनी ज़्यादा वजन वाली लड़की को अपने घर की बहू बनाकर तुम्हारे पिता पर एहसान किया, और अब तुम्हारे शरीर के इस भारीपन की कीमत तुम्हारे पिताजी ही चुकाएंगे। नैना हैरानगी से सास की ओर देखने लगी, क्योंकि उसकी सास खुद भी बहुत ज़्यादा वजन वाली महिला थी। अब उनके शरीर को देखकर नैना धीरे से बोली, लेकिन माँ जी, अगर मैं आपको पसंद नहीं थी तो आपने मुझे पसंद क्यों किया, घर की बहू क्यों बनाया? विमला जी गुस्से में बोली कि मुझसे सवाल जवाब करती है। अरे तेरे ससुर जी का दिमाग खराब हो गया था, जो उन्होंने तेरे अंदर कोई गुण देख लिए। अब देख, तेरी शादी को 3 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक मुझे तो तेरे अंदर एक भी गुण दिखाई नहीं दिया। अरे पहली नज़र में तो लोग शरीर को ही देखते हैं, और तू तो दिखने में कितनी बदसूरत लगती है। मुझे तो शर्म आती है तुझे अपनी बहू कहते हुए। हम दोनों कहीं बाहर निकलते हैं तो लोग हमें देखकर कहते हैं कि 2 बहनें आ रही हैं। तू तो उम्र से पहले ही बूढ़ी नज़र आने लगी है। इन सभी को तो मैं इग्नोर भी कर सकती हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम अपने पिताजी से 10 लाख रुपया मांग कर लाओ। अगर मैं चाहती तो मैं शादी के समय ही मोटा दहेज मांग लेती, तब एक ही बार में मेरे बैंक का खाता पैसों से भर जाता। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया ना। मैंने तुम्हारे पिताजी पर पैसों के लिए दबाव नहीं डाला, लेकिन अब मुझे पैसे की ज़रूरत है तो अपने पिता से कहो जल्दी से जल्दी वो पैसों का इंतज़ाम करें। खड़ी होकर यहाँ मुझसे बहस मत करो। सत्संगत जी, नैना धीरे से बोली, लेकिन मेरे पिताजी इतनी बड़ी रकम का इंतज़ाम कैसे करेंगे? और मुझे आपकी बात ही बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही कि मेरे मोटापे की कीमत आप मेरे पिताजी से वसूलेंगी। इतना कहकर बेचारी नैना ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। आज उसे अपना ये ससुराल पराया लग रहा था। विमला जी गुस्से में बोली कि तुम्हारे पिताजी ने वादा किया है, तुमसे रिश्ता हमने नहीं तोड़ा है, इसीलिए तुम्हारी मुश्किलों में साथ देना उनका फ़र्ज बनता है। तुम उनसे बहुत ज़रूरी काम का बहाना बनाकर पैसा मांगोगी तो वो मना नहीं करेंगे। और वैसे भी मुझे तुम्हारी ननद को उसके जन्मदिन पर सोने के झुमके देने हैं, इसीलिए तुम्हें पैसे मांग कर लाने होंगे। नैना ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी सास कभी उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगी। नैना परेशान हो गई और उसने गुस्से में सास का विरोध कर दिया। अपने कमरे में जाकर वो बैठ गई, लेकिन बाहर से विमला जी लगातार नैना को कोस रही थी। खुद इतनी ज़्यादा वजन वाली महिला होने के बावजूद वो अपनी बहू के मोटापे को लेकर ताने मार रही थी। अब विमला जी को लगा था कि नैना रोध होकर अपने मायके से पैसा मांग कर ले आएगी, लेकिन शाम तक उनके होश उड़ गए। दरवाजे की घंटी बजी। उन्होंने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने उनके भाई खड़े थे। अब अपने भाई को देखकर विमला जी खुश हो गई, लेकिन विमला जी के भाई का चेहरा बहुत गंभीर था। वो आकर सोफे पर बैठ गए। विमला जी खुश होकर बोली, भैया क्या बात है, घर पर सब ठीक तो है ना, माँ कैसी है? तो उनके भाई थोड़ा रूखे होकर बोले, कैसी होगी माँ, उन्हें तो बहुत परेशानी हो रही है। अब इस उम्र में ना जाने जीजा जी को क्या सूझी, आखिर जीजा जी चाहते क्या हैं? ये सुनकर विमला जी हैरानगी से बोली, ऐसा क्या कर दिया है तुम्हारे जीजा जी ने? तो विमला जी के भाई बोले, उनका फ़ोन आया था, उन्होंने ऐसी बात बोल दी है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, इसीलिए तो मैं जल्दी में तुम्हारे यहाँ चला आया। तभी दोबारा दरवाजे की घंटी बजी। विमला जी परेशान होकर दरवाज़ा खोलने पहुंची तो सामने उनके पति प्रशांत जी खड़े थे। उन्हें देखते ही वो गुस्से में झुंझलाते हुए बोली, आपने मेरे मायके में फ़ोन करके ऐसा क्या बोल दिया कि मेरे भाई को तुरंत यहाँ आना पड़ा, और मेरा भाई बहुत परेशान लग रहा है? प्रशांत जी हल्के से मुस्कुराकर बोले, पहले अंदर तो आने दो। विमला जी पीछे हट गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था बात क्या हो गई है। प्रशांत जी घर के अंदर आए तो विमला जी के भाई उन्हें देखकर खड़े हो गए और नाराज़गी से उन्हें देखने लगे।
वो दोनों एक दूसरे को यूं ही देख रहे थे कि विमला जी चिल्लाते हुए बोली, अब कोई मुझे भी बताएगा कि बात क्या है, तभी से ही मेरा दिल बैठा जा रहा है। तब सास संगत जी विमला जी के भाई बोले, जीजा जी को इस उम्र में दहेज चाहिए। ये सुनकर विमला जी हैरानगी से बोली, ये सब क्या बकवास है। तो उनके भाई बोले, हाँ अब जीजा जी कह रहे हैं कि उन्हें 10 लाख रुपया चाहिए। ये सुनकर विमला जी ने अपने पति की ओर देखते हुए कहा कि ये सब क्या है, आप मेरे मायके वालों से पैसा क्यों मांग रहे हो। तब प्रशांत जी मुस्कुराकर बोले, क्यों, तुम्हारा वजन तो तुम्हारी बहू से भी ज़्यादा है, फिर भी तुम बहू को धमका रही थी ना कि उसके बढ़े हुए वजन की कीमत उसके पिता को चुकानी होगी। हमारी शादी के समय भी तुम्हारा वजन बहुत ज़्यादा था, मैं तो सोच नहीं पाया, मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अगर उस समय मैंने भी तुम्हारे बढ़े हुए वजन की कीमत तुम्हारे पिताजी से वसूल कर ली होती तो आज तो मैं फिर करोड़पति ही हो गया होता। चलो जाने दो, जो हो गया सो हो गया, बस अब मैं यही चाहता हूँ मुझे 10 लाख रुपया मिल जाए। ये सुनकर विमला जी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो हकलाते हुए बोली, ये कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो आप। तो अब विमला जी के भाई उन्हें डांटते हुए बोले, ये सब छोड़ो, पहले ये मुझे बताओ कि क्या तुमने अपनी बहू से ऐसी बात कही है, क्या बहू के बढ़े हुए वजन की कीमत उसके पिता चुकाएंगे। ये कैसी घटिया सोच है तुम्हारी विमला। विमला जी का सर झुक गया। उनके भाई बोले कि अगर तुम अपनी बहू को परेशान कर सकती हो तो जीजा जी भी कुछ गलत नहीं कर रहे। बहन, अगर तुम्हारी बेटे का वजन थोड़ा ज़्यादा होता और उसके ससुराल वाले उसको यूं ही कोसते तो तुम्हें कैसा लगता। अब ये बात सुनकर तो विमला जी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। तब उनके पति बोले कि अपनी बहू के साथ बुरा व्यवहार करते हुए तुम पहले ये क्यों नहीं सोचती कि एक समय पर तुम भी इस घर की बहू थी। अगर मेरी माँ तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करती तब तुम्हें पता चलता कि बहू को कितना ज़्यादा दुख पहुँचा है। अभी तो वो नई नई ही इस घर में आई है, अभी तो उसने रिश्तों की जड़ें गहरी भी नहीं की हैं और तुम उसे परेशान करने लग गई। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुमसे अलग होने की ज़िद पकड़ ले, तब तुम उसके बढ़े हुए वजन की कीमत अपनी आंसुओं से चुकाती रहना। विमला जी तो बेचारी लज्जित से खड़ी रह गई। फिर उनके भाई ने गुस्से में बोला कि तुम अभी के अभी जाओ, बहू से माफ़ी मांगो, वरना मैं तुम्हारे इस घर में दोबारा कभी भी कदम नहीं रखूँगा। जहाँ पर एक घर में बहू का अपमान होता है। मेरी भी एक बेटी है, मैं बेटियों का दर्द अच्छे से समझता हूँ। कल को मेरी बेटी के ससुराल में उसकी सास उसके साथ ऐसा करे तो मैं तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। भाई की फटकार सुनकर अब विमला जी का गला रूंध गया। वो धीरे से बोले, ठीक है, मैं बहू से माफ़ी मांग लेती हूँ। उसी समय प्रशांत जी ने बहू को आवाज़ लगाकर कहा कि नैना बहू ज़रा बाहर तो आना। अब नैना तो दोपहर से कमरे में बैठी रो रही थी। अभी भी बाहर चल रही बातें सुनकर वो सोच में पड़ गई कि घर में ये सब हो क्या रहा है। ससुर जी की आवाज़ सुनकर वो धीरे से चलते हुए आंगन में आ गई। उसने तुरंत ही जाकर अपने मामा ससुर जी के पांव छुए तो उन्होंने उसे भरपूर आशीर्वाद दिया। फिर इसके बाद विमला जी के भाई ने विमला जी की ओर देखा तो विमला जी ने संकोच करते हुए कहा, बहू मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे वजन को लेकर कुछ ज़्यादा ही बोल गई और मैंने तुम्हारे पिता से पैसे की मांग की। मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, लेकिन अब मुझे मेरी गलती समझ में आ गई है, तुम मुझे माफ़ कर देना। इतना कहकर वो चुप हो गई। तो नाना हैरानगी से अपने ससुर जी की ओर और अपने मामा ससुर जी की ओर देखने लगी। उसके ससुर जी ने हल्के से मुस्कुराते हुए उसे इशारा किया तो नैना धीरे से बोली, कोई बात नहीं माँ जी, अगर आपको आपकी गलती का एहसास है तो मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। तब प्रशांत जी ने माहौल को ठीक करने के लिए कहा, तो तुम दोनों सास बहू मिलकर जरा गर्मा गर्म कचौड़ियाँ बना दो, मैं हाथ मुँह धोकर आता हूँ। सत्संगत जी दोनों सास बहू चुपचाप रसोई में चली गई। वैसे तो विमला जी बहू के सामने बड़ा शर्मिंदा हो गई थी, इसीलिए उन्होंने ज़्यादा कुछ बोला ही नहीं। लेकिन नैना को बहुत खुशी हो रही थी कि अब उसकी सास उसके बड़े हुए वजन को लेकर कुछ भी नहीं बोलेगी और ना ही उसे अपने पिता से पैसे मांगने को मजबूर करेगी। उधर सास बहू के रसोई में जाते ही प्रशांत जी ने विमला जी के भाई की ओर देखकर कहा, मान गए भाई साहब आपको, क्या ज़बरदस्त आपने एक्टिंग की है। तो सास संगत जी विमला जी के भाई भी खिलखिलाकर हंस पड़े और कहने लगे कि मुझे तो एक्टिंग करनी ही थी ताकि मैं अपनी बहन के दिमाग को ठिकाने लगा सकूं। दोनों इस बात पर ज़ोर ज़ोर से हंस पड़े क्योंकि सुबह जब प्रशांत जी ने अपनी पत्नी की बातें सुन ली थी उन्हें बहुत बुरा लगा था। उन्होंने इसी वक्त बाहर निकलकर विमला जी के भाई को फ़ोन करके सब बता दिया था और दोनों ने मिलकर ही योजना बना ली थी जिससे कि विमला जी को उनकी गलती का एहसास करवाया जा सके। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ।
साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।